रहस्य 5। द्रौपदी का अपमान। जब अधर्म चरम पर पहुंचा, सभा भवन में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पूरा हस्तिनापुर मौन था। द्रोण, भीष्म, विदुर सभी मौन, और वहीं से युद्ध का बीज बोया गया। द्रौपदी ने हृदय से पुकारा, हे केशव, रक्षा करो, और चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का अनंत चीर प्रकट हुआ। लेकिन इस घटना का रहस्य यह नहीं कि चमत्कार हुआ, बल्कि यह है, जब कोई अन्याय के खिलाफ पूरी श्रद्धा से पुकारता है, तब ईश्वर स्वयं प्रकट होता है। यह दृश्य दिखाता है कि सच्चे आर्त भाव से की गई पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। द्रौपदी ने अपना अपमान नहीं, बल्कि संपूर्ण नारी अस्मिता की रक्षा की। रहस्य 6। शकुनी की चाल। भाग्य पर नियंत्रण का भ्रम। गंधार का राजा शकुनी महाभारत के सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक। उसका उद्देश्य केवल एक था, हस्तिनापुर का नाश। उसने पासे के खेल से न केवल युधिष्ठिर को हराया, बल्कि समस्त धर्म व्यवस्था को हिला दिया। परंतु शकुनी का असली रहस्य यह था, जो व्यक्ति दूसरों के भाग्य से खेलता है, उसका अपना भाग्य मिट जाता है। शकुनी सोचता था कि वह सब नियंत्रित कर सकता है, परंतु अंत में उसी की योजनाएं उसके परिवार का अंत बन गईं। यह जीवन का चेतावनी संदेश है। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह कितना ही चतुर क्यों न हो। रहस्य 3। भीष्म का व्रत। शक्ति से अधिक संयम का महत्व। भीष्म पितामह, वो व्यक्ति जिसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, परंतु इस व्रत ने उन्हें एक ऐसे कर्म बंधन में बांध दिया जहां वे अन्याय होते हुए भी मौन रहे। कृष्ण ने बाद में युधिष्ठिर से कहा, धर्म केवल मौन रहना नहीं, अन्याय के विरुद्ध उठना भी धर्म है। भीष्म का तीसरा रहस्य सिखाता है, अत्यधिक प्रतिज्ञा कभी कभी धर्म से भी बड़ा बंधन बन जाती है। जीवन में संयम आवश्यक है, परंतु जब संयम मनुष्य को सत्य बोलने से रोक दे, तब वह धर्म नहीं, दुर्बलता बन जाता है। रहस्य 4। कर्ण का जन्म। नियति और कर्म का रहस्य। कर्ण महाभारत का सबसे दुखद पात्र। कुंती ने विवाह से पहले सूर्यदेव से वरदान में उसे जन्म दिया, परंतु समाज के भय से त्याग दिया। कर्ण को अधीरथ ने पाला, लेकिन समाज ने हमेशा उसे सूत्रपुत्र कहकर तिरस्कृत किया। फिर भी वह महान धनुर्धर बना, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था, नियति तुम्हारा जन्म तय करती है, लेकिन कर्म तुम्हारी पहचान तय करता है। कर्ण का जीवन यह सिखाता है कि चाहे समाज तुम्हें कितना ही नीचा दिखाए, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें देवत्व तक पहुंचा सकता है। परंतु उसका दुर्भाग्य यह था कि उसने अपना धर्म गलत पक्ष में बांध दिया, और यही उसका पतन बना। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक युग का अंत और दूसरे युग का आरंभ था। यह केवल अर्जुन और दुर्योधन की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, कर्म और भाग्य की टक्कर थी। और इस युद्ध के पीछे छिपे हैं ऐसे 10 रहस्य जिन्हें जानकर इंसान अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। रहस्य 1। कृष्ण का मौन। जब भगवान ने युद्ध रोकने की कोशिश की, कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध आरंभ होने से पहले श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया कि यह युद्ध टल जाए। वे शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, 5 ग्राम दे दो, केवल 5 ग्राम और युद्ध रुक जाएगा। लेकिन दुर्योधन का अहंकार आकाश छू चुका था। उसने हंसते हुए उत्तर दिया, कृष्ण, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। उस पल श्री कृष्ण मुस्कुराए, और वही मुस्कान इस महायुद्ध का प्रारंभ बन गई। लेकिन इस दृश्य के पीछे छिपा पहला रहस्य था, ईश्वर भी तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक मनुष्य स्वयं अपने कर्म से स्थिति नहीं बदलता। कृष्ण ने युद्ध रोकने की पूरी कोशिश की, परंतु जब मनुष्य का अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, तब विधि भी मौन हो जाती है। यही जीवन का पहला सूत्र है। जब अहंकार बढ़ता है तो विनाश का समय निकट होता है। रहस्य 2। अर्जुन का द्वंद्व। जब योद्धा टूट जाता है। युद्ध भूमि पर अर्जुन के सामने खड़े थे उसके अपने, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण और उसके भाई। अर्जुन का धनुष कांपने लगा। उसने कहा, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं कर सकता, अपने ही स्वजनों पर बाण कैसे चलाऊं? और तब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह संपूर्ण मानवता के लिए था। कृष्ण ने कहा, कर्तव्य के मार्ग पर चलो, सफलता या असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म है। यह रहस्य बताता है, जब मनुष्य अपने कर्म को धर्म से जोड़ लेता है, तब उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। कर्मयोग का यह रहस्य आज भी जीवन के हर संकट का समाधान है। रहस्य 7। विदुर नीति, ज्ञान। जो समय से पहले बोलना अपराध बन गया, विदुर ने युद्ध से पहले दुर्योधन को समझाया था
जिस मार्ग पर धर्म नहीं वहां विजय भी विनाश होती है। परंतु सत्य सुनने वाला कोई नहीं था। विदुर नीति आज भी राजनीति, समाज और परिवार हर क्षेत्र में प्रासंगिक है। इसका गूढ़ रहस्य था, सत्य तब तक शक्तिशाली नहीं होता जब तक उसे सुनने की तैयारी न हो। कभी कभी मौन रहना भी एक नीति होती है, लेकिन जब मौन अधर्म को मजबूत करे तब वह नीति नहीं, कमजोरी बन जाती है। रहस्य 8। कुंती का रहस्य, मां का धर्म बनाम राष्ट्र का धर्म। युद्ध से पहले कुंती ने कर्ण को सच्चाई बताई कि वह भी पांडव ही है, उसका सबसे बड़ा भाई। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, मां, मैं धर्म से बंधा हूं, अब मैं अधर्म की सेना में भी धर्म निभाऊंगा। कुंती का रहस्य था, कभी कभी धर्म के रास्ते पर भी दिल टूटता है, लेकिन कर्तव्य को दिल से बड़ा बनाना पड़ता है। कुंती ने अपने पुत्र को खोने का दुख सहा, परंतु राष्ट्र का धर्म निभाया। यही मातृत्व का सर्वोच्च रूप है। रहस्य 9। कृष्ण की रणनीति। जब नीति बन गई धर्म का शस्त्र युद्ध के दौरान कृष्ण ने कई बार नीति के नाम पर अनीति का प्रयोग किया। भीष्म को गिराने के लिए अर्जुन को संकेत देना, कर्ण के रथ का पहिया धंसाना, द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए अश्वत्थामा हथाह कहना। परंतु इसका रहस्य यह था, जब अधर्म नीति का रूप ले ले तब धर्म को बचाने के लिए नीति को भी लचीला बनाना पड़ता है। कृष्ण का हर निर्णय धर्म की रक्षा के लिए था, न कि किसी व्यक्ति की विजय के लिए। रहस्य 10। गीता का सार, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अंततः युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मारे गए, पांडव जीते, पर सब कुछ खो चुके थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह युद्ध केवल भूमि का नहीं था, यह युद्ध भीतर के अहंकार का था। गीता का अंतिम रहस्य यही था, जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत ले वही सच्चा विजेता है। महाभारत का यह संदेश हर युग के लिए अमर है। धर्म वही है जो सभी के कल्याण में हो, और अधर्म वही जो केवल स्वयं के हित में हो। महाभारत केवल बीते युग की कथा नहीं, यह हर मनुष्य के जीवन का आईना है। हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन है जो द्वंद्व में है, और हर व्यक्ति के भीतर कृष्ण है जो मार्ग दिखाने को तत्पर है। प्रश्न यह है कि आप किसे सुनते हैं? दोस्तों, महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे जीवन का आईना है। हर इंसान के भीतर एक अर्जुन है जो अपने धर्म और भावनाओं के बीच फंसा है, और हर इंसान के भीतर एक कृष्ण भी है जो उसे सही राह दिखाने को हमेशा तैयार है। सवाल बस इतना है, क्या हम अपने अंदर की उस आवाज को सुनते हैं? क्या हम अपने मन के द्वंद्व को समझकर सही निर्णय ले पाते हैं? यह युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, हमारे अंदर भी हर पल चलता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे युद्ध के बाद के वो रहस्य जिन्हें सुनकर आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। मैं हूं आपका चैनल नाम, और आप देख रहे हैं महाभारत के रहस्य। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीतिए।